टोटल एनुअल अवेलेबिलिटी जो है प्रोटीन की, प्रोटीन मील्स की हमारे पशुओं के लिए, काउज़ और बफेलोज़ के लिए, ये कहें कि जो जनरल लाइफ स्टॉक है उनके लिए, वो काफ़ी कम है। मतलब 25 मिलियन मेट्रिक टन है, जबकि रिक्वायरमेंट 35 मिलियन मेट्रिक टन की है। अब इस 25 में से भी जो मील प्रोड्यूस होते हैं वो 4 से 5 मिलियन मेट्रिक टन एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं, तो ये और कम हो गई, 20 ही रह गई। ये गैप और इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि जो अवेलेबिलिटी है और जो रिक्वायरमेंट है उनके बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा है। तो इस गैप को कम करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है ताकि उसका जुडिशियस यूज़ हो सके जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। तो वो जो टेक्नोलॉजी है वो बाईपास प्रोटीन की टेक्नोलॉजी है कि उसे वेस्ट नहीं होने देना है। मतलब ह्यूमन तो में माइक्रोब्स क्या करेंगे, माइक्रोब्स तो उसे एक तरीके से डाउन कर देते हैं, मतलब तोड़ देते हैं, एक तरीके से ब्रेक डाउन कर देते हैं और अमोनिया उसमें से निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगर प्रोटीन है वो डायरेक्टली ही माइक्रोब्स से बच के चला जाए इंटेस्टाइन के अंदर किसी बाईपास तरीके से, तो वो इंटेस्टाइन के अंदर क्या करेगा कि डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा और ग्रोथ और प्रोडक्शन का पार्ट बनेगा। तो जो प्रोटीन दिया जाता है, जो नाइट्रोजन या एनपीएन दिया जाता है, उसी के साथ साथ कुछ बाईपास प्रोटीन भी डाला जाता है जिससे प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। यहाँ पर एवरेज क्रूड प्रोटीन, यूडीपी अनडिग्रेडेबल प्रोटीन और आरडीपी ह्यूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन की वैल्यू दी गई हैं अलग अलग प्रोटीन मील्स की। तो रेपसीड ऑयल ये बेसिकली मस्टर्ड डीओसी ही है। मस्टर्ड डीओसी में अगर देखें आप, डायमीटर 95% रहता है और क्रूड प्रोटीन 37.5% तक रहता है। इसकी जो आरडीपी वैल्यू है ह्यूमन के अंदर 65% ये डिग्रेड हो जाता है, केवल 34.9% इंटेस्टाइन में पहुंचता है। इसी तरीके से सनफ्लावर मील में भी प्रोटीन 30 के करीब होता है और 67% डिग्रेड हो जाता है ह्यूमन के अंदर, केवल 32% ही बाईपास होके जाता है। ये बेसिकली बाईपास प्रोटीन है ये। तो बाईपास प्रोटीन है। फिर इसी तरीके से ग्राउंडनट मील है, वो 41% प्रोटीन होता है और 50% इसमें आरडीपी होती है और 31% यूडीपी रहती है। सोयाबीन मिल के अंदर भी ऐसे ही होता है, 66% और 33% आरडीपी और यूडीपी। कॉटन सीड मिल्क में मील में नेचुरल ही काफ़ी ज़्यादा बाईपास प्रोटीन वैल्यू होती है इसकी। आप देख सकते हैं 52% बाईपास, मतलब वो ह्यूमन में डिग्रेड ही नहीं होता है, सीधा इंटेस्टाइन में ही चला जाता है। तो नाइट्रोजन बैलेंस अगर देखें डेयरी काउस के अंदर जो 20 से 25 लीटर दूध दे रही है, 20 से 25 किलो दूध एक दिन में, और उसे 18% क्रूड प्रोटीन की डाइट दी जा रही है, तो मिल्क के अंदर केवल 20 से 30% नाइट्रोजन ही आती है। डाइट में आपने मान लीजिए 600 ग्राम नाइट्रोजन दी इसे, तो ये मिल्क के अंदर 20% आई, बाकी उसकी फीसिस के अंदर निकल जाती है, गोबर के अंदर, और 45% के करीब ये यूरिन में निकल जाती है। तो प्रोटीन का जो यूटिलाइजेशन होता है वो काफ़ी मतलब इनएफिशिएंट होता है इन एनिमल के अंदर। और अब आप सोचिए कि जब इन्हें 24% के करीब प्रोटीन दिया जाता है तो इनका क्या हाल होता होगा। तो बाईपास प्रोटीन की जो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली लार्ज पोर्शन ऑफ डायटरी प्रोटीन इज़ डिग्रेडेड इन टू अमोनिया इन ह्यूमन, जैसा कि हमने देखा, और वो यूरिन का पार्ट बन के बाहर निकल जाता है। अगर हम सुटेबल केमिकल ट्रीटमेंट उसका कर देते हैं प्रोटीन मील्स का, तो उनकी डिग्रेडेशन होने की जो कैपेबिलिटी होती है ह्यूमन के अंदर वो डाउन हो जाती है, मिनिमाइज़ हो जाती है, और अमाइनो एसिड की जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है, जिससे मिल्क सिंथेसिस इंक्रीज़ होता है। तो ये बाईपास प्रोटीन की टेक्नोलॉजी थी जो आपको यहाँ पर समझाई गई।